नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ जनपद में शराब माफियाओं के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्रवाई के क्रम में आज थाना पवई पुलिस ने 6 शराब माफियाओं के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया है। आपको बता दें कि इनमें इंद्रजीत यादव आजमगढ़, संजीत यादव आजमगढ़, संतोष कुमार आजमगढ़, पंकज यादव जौनपुर, विमल यादव आजमगढ़ व अभिषेक कुमार जनपद जौनपुर शामिल है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि ये अभियुक्तगण द्वारा लग्जरी गाड़ियों से अवैध शराब की बाटलिंग कर उनको जनपद आजमगढ़, अंबेडकर नगर तथा जौनपुर में सप्लाई करने का काम किया करते हैं। ये शराब के साथ साथ अवैध गांजा की सप्लाई का भी काम करते हैं। और क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। आजमगढ़ और अंबेडकर नगर में अवैध जहरीली शराब के प्रकरण के उपरांत जनपद आजमगढ़ में लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में थाना पवई द्वारा आज 6 शातिर शराब माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है। ये सभी अभियुक्त अवैध शराब बनाया करते थे, बॉटलिंग किया करते थे और फिर उसके बाद लग्जरी गाड़ियों में ले जाकर इनकी सप्लाई किया करते थे। पिछले साल इनके पास से भारी मात्रा में 2 स्कॉर्पियो गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई थी और गांजा बरामद हुआ था। ये कार्रवाई थाना एरोला, थाना पवई और आबकारी की टीम द्वारा संयुक्त रूप से एक सूचना पर की गई थी। ये अभियुक्त पवई क्षेत्र के और जौनपुर के थाना शाहगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और जौनपुर तीनों जनपदों में अवैध शराब की सप्लाई किया करते थे। इनके गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे उपरांत इनकी जो इस तरह की गतिविधियों से जो अवैध अर्जित आय है उसका पता, उससे जुटाई गई संपत्ति का पता लगाया जा रहा है और बहुत जल्दी उस अवैध संपत्ति को 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष और समाज सेवी सुनीता सिंह के पति अरविंद सिंह का असामयिक दुखद निधन हो गया, जिससे पूरे जनपद सहित आसपास के जिले में लोग शोक की लहरें व्याप्त है। ज्ञात हो कि अरविंद सिंह बहुत ही मृदुभाषी और मिलनसार थे और 10 साल तक गांव में प्रधान भी रह चुके हैं। जिले के मेहनाजपुर क्षेत्र के ढाका गांव के रहने वाले पूर्व प्रधान अरविंद सिंह की तबीयत खराब होने पर उपचार के लिए कई अस्पतालों में लाया गया, जहां उनका उपचार होता रहा। अंत में डॉक्टरों ने कहकर डिस्चार्ज कर दिया कि अब इनका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो गया है। घर जाते ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और परिजन उन्हें लेकर ठंडी सड़क स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इनके दुखद निधन की खबर सुनते ही संवेदना व्यक्त करने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसमें दलीय सीमाएं टूटती नजर आई। मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर एवं 50,000 के इनामी अभियुक्त अनुज कनौजिया के निवास पर आज 82 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ माने जाने वाले अनुज कनौजिया की संपत्ति कुर्क होगी। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम रखा है। उत्तर प्रदेश के मऊ सदर सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बांदा जेल में बंद मुख्तार के करीबी कहे जाने वाले अनुज कनौजिया की संपत्ति कुर्क की जाएगी। अनुज के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। वर्ष 2014 में हुए मजदूर हत्याकांड में आरोपी मुख्तार के राइट हैंड कहे जाने वाले अनुज कनौजिया आजमगढ़ के तरवा इलाके में वर्ष 2014 में हुए मजदूर हत्याकांड में आरोपी है। मजदूर हत्याकांड के अभियुक्त बनने के बाद से ही अनुज कनौजिया फरार चल रहा है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर एवं 50,000 के इनामी अभियुक्त अनुज कनौजिया ने के निवास पर 82 सीआरपीसी कार्रवाई की गई है। जल्द ही अनुज कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और क्या कुछ कहा इस पे आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। मुख्तार अंसारी गैंग के अनुज कनौजिया जो कि एक शातिर क्रिमिनल है और जिस पर 50,000 रुपये का इनाम है, ये थाना तरवा से गैंगस्टर एक्ट में वांछित है। उसके विवेचक द्वारा आज उसके निवास पर जाकर जो 82 की उद्घोषणा है, कुर्की जो उद्घोषणा है, उसकी कार्रवाई की गई है और ये अभियुक्त फरार है, 50,000 का इनामी है और बहुत जल्दी इसे गिरफ्तार किया जाएगा। आजमगढ़ की पलानी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत बद्दपुर में प्रथम महिला नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सुमन यादव पत्नी गुलाब चंद्र यादव राजू गांव के सदस्यों को ग्राम विकास अधिकारी की मौजूदगी में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कोविड-19 की जारी गाइडलाइंस का अनुपालन किया गया। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सुमन यादव व गाँव के सदस्यों को शासन के निर्देश पर संगठित गाँव के प्रधान एवं सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।
नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने गांव के विकास, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने का संकल्प लिया। इस दौरान अवनीश उपाध्याय, जगदम्बा उपाध्याय, श्यामलाल यादव, शांति उपाध्याय, सुभाष चंद्र उपाध्याय, आशुतोष यादव सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित प्रधान के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण से रखूंगी और मैं ग्राम प्रधान के प्रधान सदस्य के रूप में अपनी कर्तव्यों का व्यर्थ या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे। निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित प्रधान के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण से रखूंगी और जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की 57वीं पुण्यतिथि कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए बिलाल अहमद एडवोकेट की अध्यक्षता में मनाई गई। कांग्रेसियों ने पंडित नेहरू जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और नमन किया। कांग्रेसियों ने आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जी नेहरू जी को याद करते हुए कहा कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में पंडित नेहरू जी 9 बार जेल गए थे। उनका आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान था। आज़ादी के बाद उन्होंने सामाजिक सुधार, शिक्षा, आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिकीकरण जैसे कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किए। उनकी वैज्ञानिक सोच के कारण ही देश को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना से भारत की विश्व में पहचान बनी। आज के समय में जिन लोगों का और उनके पूर्वजों का भारत की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा, वह लोग पंडित नेहरू जी के योगदान को झुटलाने का असफल प्रयास कर रहे हैं, उनके बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इतिहास के झूठे के सहारे बदला नहीं जा सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बताए रास्ते पर चलकर ही एक सशक्त भारत का निर्माण संभव है। कार्यक्रम में पूर्णमासी प्रजापति, तेज बहादुर यादव, मन्नू यादव, डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा, मन्नू मौर्य सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ के मेहनगढ़ थाना क्षेत्र के चंदनी गांव में बुधवार को घर के सामने मिट्टी गिरने के विवाद में चले ईंट पत्थर व गोली चलने से पिता पुत्र घायल हो गए। रामनौल सिंह 55 वर्षीय, पुत्र कांता सिंह व गौरव सिंह 29 वर्षीय पुत्र रामनौल सिंह घर के सामने मिट्टी गिरा रहे थे, जिसे पड़ोस के शिवम पुत्र ओम प्रकाश सिंह के परिवार की महिलाओं ने मना किया। दोनों पक्षों में पहले तू मैं हुई, उसके साथ ही ईंट पत्थर चलने लगे, जिसे देखकर शिवम ने तमंचा से फायर कर दिया, जिससे रामनौल के पैर में गोली लगी है व गौरव को सर में ईंट लगने से लहूलुहान होकर गिर पड़ा। परिजनों ने घायल को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। मेहनगढ़ थाना प्रभारी सुनील चंद तिवारी ने घटना की सूचना पर चंदनी गांव पहुंचकर मामले की छानबीन में लग गए। समाचार लिखे जाने तक तहरीर नहीं दिया गया था। आजमगढ़ के फूलपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा शेखवलिया मटियार से प्रत्याशी राम सहाय चौहान भारी मतों से जीत दर्ज की है और लोगों का आभार प्रकट किया। और पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भी हमारी ग्राम सभा में अधूरे कार्य पड़े हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और लोगों के उत्थान के लिए कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर अपनी ग्राम सभा क्षेत्रवासियों से अपील की कि एक वैश्विक महामारी है जिससे हम और आप नहीं बल्कि पूरा विश्व ग्रसित है। इस बीमारी से बचें और लोगों को बचाएं। ज़्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, 2 गज की दूरी बनाएं रखें और मास्क का उपयोग करें, जिससे हमारा जीवन बचा रहे और भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा राम सहाय चौहान, नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने, सुनवाते हैं आपको। प्रधान जी हमारे समक्ष मौजूद हैं। प्रधान जी ये बताइए, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप चुनाव जीत करके आए हैं। प्रधान जी ये बताइए, क्या उम्मीद थी जनता जो आपको इतना बड़ा मैंडेट दी है, जो है चुनाव से बहुत कम अंतराल से आप चुनाव जीत करके आए हैं, क्या लग रहा है आपको, उम्मीद थी? उम्मीद तो बुरी थी क्योंकि जनता मेरे साथ जी बहुत अच्छे ढंग से लगी थी। जी प्रधान जी, आप सुना हूँ आप जो है बहुत काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। ये चौथा साल है मेरा, चौथी बार है मेरा। चौथी बार है जी, तो चौथी बार मैं जी फाइट किया हूँ। फाइट किए हैं, तो कहीं न कहीं आप जनता से जुड़े रहे जो है उसका फायदा आपको मिला है। नहीं, बहुत फायदा मिला है। जी
बताइए, चुनाव जीते हैं जो है, पहली बार चुनाव जीत के बाद आपकी पहली कौन सी प्रतिक्रिया होगी जिसको आप पहले करना चाहेंगे, जो आपकी ग्राम सभा में जो समस्याएं हैं उसको आप सर्वोत्तम पहले याद करना चाहेंगे? सर मेरे ग्राम सभा में समस्याएं तो बहुत कुछ हैं जी। बस सबसे पहली बात, हमारे यहाँ इतना खराब रास्ता है, हम जी, उस रास्ते को सुधारना चाहते हैं। जी हमारे यहाँ चौहान बस्ती में, यादव बस्ती में जी या हरिजन बस्ती में जहाँ भी होगा जी। इसको हम करने के लिए तैयार हैं। प्रधान जी देखिए, ये शिकायत जो है हम लोग करते नहीं किसी से, जी। मगर हम लोग आए हैं आपके ग्राम सभा में, जी। तो हम लोग जिस रास्ते से चल करके आए हैं, जी ये सब भाई बहुत असंभव है उस रास्ते पे चलना, कहीं न कहीं प्रॉब्लम दिक्कत है। तो क्या ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था? जो पिछली बार के लोग प्रधान थे वो नहीं करा पाए, क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया? भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा था जी। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था कि पूरे गांव की पब्लिक जी। तंग आ गई थी जी और नहीं तो मैं इतने बड़े लाबी में मैं प्रधान नहीं हो पाता। जी हाँ, यादव लाबी इतना ज़्यादा हमारे यहाँ है जी कि 51% जी जबकि मेरे चहेते जितने हैं सब यादव वर्ग के हैं जी। और मैं अच्छी तरह से उन लोगों का साथ दूंगा जो मेरे साथ थे या न थे, लेकिन मैं सबको एक साथ लेकर चलूँगा। अच्छा, मुझे जो दिया या नहीं दिया जी सब मेरे लिए बराबर है। बराबर है। जी। प्रधान जी बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बधाई देना चाहेंगे उन लोगों को? क्यों हम तो बार बार बधाई देंगे। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित वरिष्ठ नेताओं ने नेहरू जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही उन्होंने कार्यों को याद किया गया। इस दौरान उन्होंने मोदी और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान, संस्थान और जनता के अधिकारों को बचाने के लिए राहुल गांधी ने संकल्प लिया है। क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत में अजय कुमार लल्लू, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने, आपको सुनवाते हैं। रोल आज जो श्रद्धांजलि दी गई है तो क्या कहना चाहिए? युग पुरुष, संविधान के रचयिता, देश के यशस्वी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने एक छोटे गोष्ठी का आयोजन किया। ऐसा महामानव जिन्होंने देश के लिए आज़ादी के नायक के रूप में 9 सालों तक जेल में बिताने का काम, आज देश में जितनी सर्वोच्च संस्थाएं हैं, औद्योगिकरण है या देश का जो डंका पूरे विश्व में बजता है, ऐसे यशस्वी युग पुरुष महामानव के पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। संविधान को बचाने के लिए, संस्थाओं को बचाने के लिए, देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिस तरह आदरणीय राहुल गांधी जी इस तानाशाही सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी जिस तरह संघर्ष कर रही हैं, निश्चित तौर से आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं ने संकल्प के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ खड़े होकर देश के विनाशकारी, देश में अव्यवस्था फैलाने वाले, संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी। आजमगढ़ से खबर है, जहां बीती 23 मई को थाना स्थानीय के ग्राम कोठामुतल के भटौली में राम सिंह यादव, जिसकी उम्र 29 वर्ष बताई जा रही है,
ग्राम कोठा मुतलके भटौली थाना अरवला जनपद आजमगढ़ की पुरानी रंजिश व वर्चस्व की लड़ाई को लेकर अभियुक्त प्रदीप यादव उर्फ पुल्ली पुत्र राजनारायण निवासी ग्राम मंगारीपुर थाना अरवला जनपद आजमगढ़ में 2 व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इसमें थाना अरवला में 2 व्यक्ति का नाम पता अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष श्री प्रकाश शुक्ल द्वारा की जा रही है। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अरवला पुलिस ने इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है और अभी एक जो फरार चल रहा है उसके लिए पुलिस टीम दबिशें दे रही हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उसकी भी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। क्या कुछ कहा और एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। थाना अरवला क्षेत्र में दिनांक 23/5 को राम प्रताप यादव नामक युवक की हत्या प्रदीप यादव और उसके 2 साथियों द्वारा कर दी गई थी और इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज 2 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और दोनों के द्वारा उसकी हत्या गला दबाकर किया जाना स्वीकार किया है। उनके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई थी जिससे वो आए थे और जो अभियुक्त है प्रदीप यादव वो अभी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। आजमगढ़ जिले में बच्चों के विवाद को लेकर दर्जनों की संख्या में लोगों ने एक परिवार के ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। पूरा मामला आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले अकील अहमद का आरोप है कि बच्चों में विवाद हुआ था, जिसको लेकर पड़ोसी दर्जनों की संख्या में उसके घर पर हमला कर दिए और इस हमले में वह और उसके परिवार 2 अन्य सदस्य घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि जब वो इस पूरे मामले को लेकर थाने पर गया तो पुलिस द्वारा उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। क्या कुछ कहा पीड़ित परिजन ने, सुनवाते हैं आपको। आपका अकील अहमद। अच्छा, क्या मामला, कैसे झगड़ा वड़ा हुआ था? मामला ऐसे हुआ जैसे हमारा चाचा थे, बच्चों में लफड़ा हुआ था। ये जो दूसरी बिरादरी के हैं 8-9 उनसे जाकर रात में पंचायत किए कि यानी लोग को मारो तभी लोग की समझ में आएगा। तो मैं जाके कतवार फेंक रहा था, कतवार फेंकने लौटने लगा तो लोग बोले कि भोसड़ी के हम लोग शादी अब बता जो है कि कौन सा जो है कि अब आके निपट ले। तो मैं जैसे अपने दरवाजे पहुँचा भी नहीं था, मेरा भाई सामने बैठे में सोया हुआ है। उसके बाद जो है कि वो लोग जो है कि हमला कर दी, चाहे डंडे जो भी लड़के उनके पाए 10-12 आदमी थे, लोग हमला किया हम लोग पे। भाई सोया तो उसको यानी मारे। थाने पे गए थे आप? थाने पे मैं कई बार भी गई। क्या हुआ? थाने कुछ नहीं, मेरे भी चोट लगी तो देखो ये सामने आपके सामने ये भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को सब बनवाया हूँ। आज एक्सरा मेरा होने वाला है, देखो क्या निकलता है। और जो है कि अभी कोई सुनवाई नहीं, बोलते हैं कि कागज़ जो है कि अभी ऐसा है तो ऐसा है। और मैं दिन भर वहाँ थाने में बैठ के रो रहा था, चिल्ला रहा था, मेरे घुटने में यानी चोट लगी है। मगर ये डॉक्टर उन लोगों के साथ पुलिस जाती है और मेरे पास कोई कुछ नहीं भेजता है। बात समझ में आई? आजू बाजू अर्धान प्रधान सब हैं वहीं पे, कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। निहत्ता आदमी क्या करेगा, किधर दौड़ेगा? जो बगल के बाजू का प्रधान। क्या चाहते हैं आप? चाहता मैं मेरा काम होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, जैसे होता है